जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहिणी वर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है। सो पहले ऐसा होता था कि आपको रेलवे, बैंक और SSC के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ते थे, अलग अलग एग्ज़ाम्स देने पड़ते थे, अलग अलग एजेंसी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती थी, तो आपको सभी एजेंसीज़ का एग्ज़ाम देना पड़ता था। सो अब ऐसा नहीं है, अब आपको रेलवे, बैंकिंग एंड SSC के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा इन सभी के लिए, जो कि NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट करेगी। पहले 20 से भी ज़्यादा एजेंसी होती थी जो कि गवर्नमेंट जॉब्स को कंडक्ट करता था। सो अब ओनली NRA एजेंसी ही गवर्नमेंट जॉब कंडक्ट करेगी। सो आपको अब ओनली 1 एग्ज़ाम्स ही देना है रेलवे, बैंकिंग एंड SSC के लिए। एंड CET का एग्ज़ाम पर ईयर 2 टाइम कंडक्ट किया जाएगा। अभी आप सबके माइंड पे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि CET का एग्ज़ाम्स कौन कौन दे सकता है। सो CET का एग्ज़ाम्स 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन पास आउट स्टूडेंट्स दे सकते हैं। एंड पहले CET ओनली 2 लैंग्वेज पे, 2 भाषाओं में होता था इसका एग्ज़ाम्स, लेकिन अब यह 12 लैंग्वेज पे, 12 भाषाओं में इसका एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाएगा। CET प्राइमरी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। अगर आप प्राइमरी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो इसके बाद आपको मेन एग्ज़ाम्स क्लियर करना पड़ेगा। प्राइमरी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको मेन एग्ज़ाम्स, अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग मेन एग्ज़ाम्स क्लियर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, यदि आपका CET क्लियर हो गया है तो आपको अब मेन एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा। रेलवे के लिए अलग मेन एग्ज़ाम्स, SSC के लिए अलग मेन एग्ज़ाम्स एंड बैंकिंग के लिए अलग मेन एग्ज़ाम्स। मेन एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा। CET एग्ज़ाम्स की वैलिडिटी 3 ईयर तक रहेगी एंड इसका एग्ज़ाम कंप्यूटराइज्ड मीन्स की ऑनलाइन होगा। एंड CET का एग्ज़ाम्स में 1000 एग्ज़ाम सेंटर होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट्स में एक एग्ज़ाम सेंटर्स होगा। CET का कैरिकुलम सेम होगा सभी एग्ज़ाम्स के लिए, लेकिन पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर सिंपल टू डिफ़िकल्ट होगा। एंड लास्ट वन, बेनिफिट्स ऑफ CET। सो CET एंट्रेंस एग्ज़ाम से आपको क्या बेनिफिट होगा? तो फर्स्ट बेनिफिट ये है कि आपको पैसे की बचत होगी। पहले अलग अलग एजेंसीज़ के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने पड़ते थे, उसके लिए आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्स फॉर्म फिल करने पड़ते थे। सो अब आपको ओनली 1 एग्ज़ाम फिल करना है, तो आपको ओनली एक ही आवेदन देना पड़ेगा, एक ही एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा। सो आपके पैसे यहाँ पे बचेंगे। प्लस ट्रैवलिंग के लिए, हर बार आपको एग्ज़ाम्स देने के लिए दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता था, तो अब ये नहीं करना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। And if any query regarding this, so comment below and like my video and share my video with your friends and family members, and subscribe my channel and hit the bell icon for notification. Thank you.